जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कैसे लिखते हैं, यानी कि IUPAC नाम कैसे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामकरण करने से पहले हम एक आपको और भी ट्रिक बताएंगे, जिसको याद रखिएगा। इसको अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको IUPAC नाम लिखने में कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कौन सा नाम है। जैसे एक कार्बन चेन याद रखना पड़ेगा। कार्बन चेन क्या होता है? कार्बन की श्रृंखला, उस यौगिक का जिसका नाम लिख रहे हैं उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, इसी को कहते हैं कार्बन चेन, या हिंदी में बोलते हैं कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला कितना कार्बन रहेगा तो उसको क्या नाम देंगे, तो ठीक है, वही याद रखना है। तो जैसे कार्बन की संख्या अगर उसमें 1 रहेगा तो नाम लिखेंगे मेथ, 2 रहेगा तो लिखेंगे एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट लिखेंगे, 8 है तो ऑक्ट लिखेंगे, 9 है तो नॉन लिखेंगे और 10 है तो डेक लिखेंगे। आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक। इतना कार्बन का नाम कम से कम याद रखिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे आपको पूछा नहीं जाएगा, और इसके आगे जब पूछा जाएगा तो उसको हम वीडियो अपलोड कर देंगे तब तक घर में। तो चलिए अब समझते हैं पहले एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे। तो एल्केन का नामकरण करना है तो एल्केन का नामकरण करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्बन चेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बन चेन लिखेंगे। उसके बाद कार्बन चेन में हम जोड़ देंगे एन। भाई एल्केन का नामकरण करना है तो इसका एक ही सूत्र है कि उसमें हम कार्बन चेन लिखेंगे और उसके लास्ट में हम जोड़ देंगे एन, तो हमारा पूरा एल्केन का नामकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहले हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ दिख रहा है कार्बन की संख्या 1 है। तो कार्बन चेन में अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो नाम क्या लिखते हैं? मेथ। तो चलिए लिख देते हैं मेथ। और मेथ है तो एल्केन का नामकरण करते हैं तो उसमें क्या जोड़ देते हैं? एन। तो चलिए हम जोड़ दे रहे हैं एन, तो नाम क्या हो गया? मेथेन। इस प्रकार से नाम करते हैं, बड़ा इजी है। दूसरा देखते हैं, कार्बन की चेन कितना है? 1, 2। तो कार्बन चेन अगर 2 है तो नाम क्या लिखते हैं? एथ। तो चलिए लिख दे रहे हैं एथ, एथ। और एल्केन में क्या जोड़ते हैं? एन। तो जोड़ दे रहे हैं एन, तो हो गया हमारा एथेन। तीसरा देखते हैं, कार्बन चेन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। कार्बन चेन की संख्या है 3 और कार्बन चेन की संख्या होती है 3, तो लिखते हैं प्रोप। तो चलिए लिख दीजिए प्रोप। और अगर एल्केन है, भाई सब में सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड है तो यानी कि एल्केन है। और एल्केन होता तो क्या जोड़ते हैं? एन। तो जोड़ दिए एन, तो बन गया हमारा प्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले में कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। और 4 कार्बन की संख्या है तो कार्बन चेन कितना हमारा? 4। और 4 होता तो लिखते हैं ब्यूट। तो चलिए भाई लिख दीजिए ब्यूट। और ब्यूट और एल्केन है तो इसमें क्या जोड़ेंगे? एल्केन कैसे पता चलेगा? सभी के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसका मतलब एल्केन है। एल्केन होता तो क्या जोड़ते हैं? एन। तो जोड़ दीजिए एन, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। देखिए कितना आसान नामकरण करना है। अगला देखिए, कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। और कार्बन की संख्या जब 5 होती तो क्या लिखते हैं? पेंट। तो चलिए लिख दीजिए पेंट, पेंट हो गया। और उसके बाद सबके बाद बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? एन, एन। तो होगा हमारा नाम पेंटेन। अगला देखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो 6 कार्बन की संख्या तो होती है तो लिखते हैं हेक्स। क्या लिखते हैं? हेक्स। और सिंगल, सबके बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। तो हो गया इसका नाम हेक्सेन। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन। तो एल्कीन का बाबू अगर नामकरण करना है तो इसमें भी वही सूत्र लगता है, कार्बन चेन, कार्बन चेन। और कार्बन चेन में, इसके कार्बन चेन में जोड़ते हैं ईन, ENE। इस सूत्र को याद रखना है कि भाई एल्केन है तो उसमें जोड़ते हैं एन, और एल्कीन है तो कार्बन चेन के साथ में जोड़ते हैं ईन। इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एल्केन है तो कार्बन चेन के साथ में क्या जोड़ेंगे? एन।
और एल्कीन है तो कार्बन चेन के साथ में जोड़ेंगे ईन। चलिए नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2, 2 कार्बन की संख्या होती तो क्या लिखते हैं, एथ। और कार्बन कार्बन की भी डबल बॉन्ड है तो यानी कि एल्कीन है, और एल्कीन होता तो क्या जोड़ते हैं कार्बन चेन में, ईन, तो क्या हो गया, एथीन। नेक्स्ट है, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब कि ये एल्कीन है। और एल्कीन है तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 कार्बन की संख्या होती है तो क्या लिखते हैं, प्रोप, तो लिख दिए प्रोप। डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन है, एल्कीन होता तो क्या जोड़ते हैं, ईन, तो ईन जोड़ दिए तो क्या हो गया हमारा नाम, प्रोपीन। नेक्स्ट है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, और इसमें डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और कार्बन की संख्या 4 होती तो क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो चलिए लिख दिए ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे ईन, तो हो गया इसका नाम ब्यूटीन। नेक्स्ट है, कार्बन की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की संख्या है, और इसमें डबल बॉन्ड आपको दिख रहा कि दिख रहा है, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, एल्कीन, और 5 होता तो क्या लिखते हैं, पेंट, तो लिख दिए पेंट। डबल बॉन्ड है तो इन है तो यानी कि जोड़ देंगे इन, तो हो गया पेंटीन। इस प्रकार से नाम करते हैं। आप कमेंट में 6 7 8 का नामकरण करके ज़रूर बताइएगा। अगला हम लिखते हैं एल्काइन का। भाई एल्काइन का अगर नामकरण करना है तो उसका भी कार्बन चेन वही लिखेंगे, कार्बन कार्बन चैन, और कार्बन चैन में इसके जोड़ेंगे आइन, वाई यानी आइन, तो कार्बन चैन के साथ में क्या जोड़ देंगे, आइन। एक बार समझ लीजिए, अगर एल्केन है तो कार्बन चैन के साथ में एन जोड़ते हैं, एल्कीन है तो कार्बन चैन के साथ में इन जोड़ते हैं, और एल्काइन है तो कार्बन चैन के साथ में आइन जोड़ते हैं। बाकी कार्बन चैन सबका एक ही जैसा होता है, बस एल्केन में एन जोड़ेंगे ए एन ई, एल्कीन में ई एन ई जोड़ेंगे, एल्काइन में वाई एन ई जोड़ेंगे। ये बात याद रखना है केवल, तो और नामकरण सबका एक ही जैसा है। चलिए देखिए, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 कार्बन की संख्या है, 2 कार्बन की संख्या होती है तो क्या लिखते हैं, एथ, एथ लिख दिए। और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी कि आइन वाला है, एल्काइन है तो इसमें जोड़ देंगे आइन, तो क्या हो गया, एथाइन। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 कार्बन की संख्या होती है तो लिखते हैं प्रोप, कार्बन चेन प्रोप हो गया। और इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, आइन, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइन। नेक्स्ट है, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, आइन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। इसमें 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 5, और 5 कार्बन की संख्या होती तो क्या लिखते हैं, पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, आइन, तो क्या हो गया, पेंटाइन। अब 6 7 8 इसका भी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा नाम, एल्काइन और एल्कीन का नामकरण कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, 6 7 8 कार्बन संख्या की। उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबको जानकारी अच्छी मिल सके। थैंक यू।